हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू न्यूज़पेपर वर्सेस मैगजीन्स का, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और कौन सा पढ़ना चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले हम न्यूज़पेपर के साथ शुरुआत करेंगे कि न्यूज़पेपर रीजंस टू रीड क्यों पढ़ने चाहिए आपको। पहली बात तो आपका आर्टिकुलेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आप फ्लावरी लैंग्वेज सीख जाओगे जो आपको एग्जाम में ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको डिप्लोमेटिक आंसर्स लिखने होते हैं एग्जाम में, ओके, टू द पॉइंट लिखना होता है। तो ये न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छा हो जाता है आपका। देन एक्सपर्ट्स का ओपिनियन मिलता है आपको न्यूज़पेपर में। बहुत सारे अलग-अलग एरियाज़ के एक्सपर्ट्स अपने ओपिनियन देते हैं। कोई पब्लिक पॉलिसी से देगा, कोई एनवायरनमेंट से देगा, कोई एग्रीकल्चर से देगा, कोई इंटरनेशनल रिलेशन से देगा। तो ये आपको देखने को मिलता है न्यूज़पेपर में, अलग-अलग एरियाज़ के एक्सपर्ट्स। फिर आपकी वोकैब्युलरी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हम क्या करते हैं जनरली हिंदी या अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, पर एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश में देते हैं। तो हमें वोकैब्युलरी अच्छी होगी तो ज़्यादा अच्छे वर्ड्स हम डाल पाएँगे एग्ज़ाम में और ज़्यादा मार्क्स पा पाएँगे। देन एक्सप्रेशन भी आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिलते हैं या सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है उसमें दिक्कत आ जाती है। फिर वही बात है, हम लोकल लैंग्वेज या हिंदी में बात करते हैं और लिखते हैं इंग्लिश में, तो ब्रेन उतने अच्छे से बना नहीं पाता। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से अच्छा हो जाता है। विच न्यूज़पेपर टू रीड, अब इस पे आते हैं। अब जनरली आप क्या कर सकते हो, एक बेस पेपर को पढ़ सकते हो, जैसे कि हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस हो गया। इन दोनों में से किसी एक को आप एज अ बेस पेपर यूज कर सकते हो, और लाइव मिनट को एज अ सप्लीमेंट्री न्यूज़पेपर यूज कर सकते हो। बट इससे 1 से 2 आर्टिकल पढ़िए दिन का, उतना है। ठीक है, तो एक बेस पेपर हो गया और एक सप्लीमेंट्री पेपर अगर टाइम परमिट करता है तो। देन हु शुड रीड इट, क्वेश्चन याद है, न्यूज़पेपर पढ़ना किसे चाहिए। बिगिनर्स जिन्होंने एग्जाम की तैयारी जस्ट शुरू की है, 1 महीना हुआ है, तो उन्हें एक टेस्ट पता चल जाएगा कि आंसर्स कैसे लिखना है, ओपिनियंस क्या मैटर करते हैं, ओके, उन्हें कैसे एनालाइज करना है, एनालिसिस अच्छा हो जाता है। पीपल स्विचिंग देयर मीडियम, बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आते हैं एग्जाम देने के लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम में उन्हें लगता है कंटेंट कम अवेलेबल है और वो एक डिसएडवांटेज पे होंगे, ऐसा हो सकता है। एंड पीपल स्ट्रगलिंग टू आर्टिकुलेट, जिनका सेंटेंस फॉर्मेशन आसानी से नहीं हो पा रहा है, आंसर राइटिंग करना शुरू तो करते हैं, बट सेंटेंस कैसे फॉर्म करें, लिखे कैसे, उस पर दिक्कत आती है। तो इन्हें न्यूज़पेपर खास करके पढ़ना चाहिए। ओके, देन हम आते हैं व्हाट आर द कॉन्स ऑफ न्यूज़पेपर, कि न्यूज़पेपर में दिक्कत क्या-क्या आती है, इनके कॉन्स क्या है वो भी हम देख लेते हैं। पहला तो देयर इज़ टू मच डिस्ट्रैक्शन, ठीक है? न्यूज़पेपर में पॉलिटिक्स देगा, बॉलीवुड की चीज़ें देंगी, तो ये सब बहुत ज़्यादा क्या है, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है ये सारी चीज़ें जब आप देखते हो तो। बिगिनर्स डोंट नो व्हाट टू रीड एंड हेंस दे एंड अप रीडिंग नियरली एवरीथिंग, ये लगभग हर कैंडिडेट के साथ होता है। जो न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करता है उसको लगता है पूरा पेपर पढ़ना है, ठीक है, मैं बॉलीवुड की भी थोड़ी न्यूज़ देख लेता हूँ ये भी, और वो सब कुछ पढ़ लेता है। कभी-कभी लोग एड्स तक पढ़ लेते हैं, ये बहुत दिक्कत आती है। इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट सॉर्टेड, ठीक है, आपको जैसा सिलेबस वाइज़ चाहिए या प्रीलिम्स और मेंस की अलग-अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए, सॉर्ट नहीं होता है न्यूज़पेपर में, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। देयर इज़ अ मिसिंग स्टोरी लाइन ऑफ प्रीवियस इवेंट्स, ठीक है, आपको यूपीएससी के लिए क्या है, जब आप आंसर लिखते हो या कोई भी चीज़ डिस्कस करते हो ना, आपको पहले पता होना चाहिए कि पहले ये हुआ था, इसलिए अब ये हो रहा है और आगे ये हो सकता है। तो एक स्टोरी लाइन बहुत ज़रूरी होती है फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, जो मिसिंग होती है कभी-कभी न्यूज़पेपर्स में, और ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है उनके साथ। मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स आर पॉलिटिकल और नॉन न्यूट्रल, ये हम सभी को पता है कि हर न्यूज़पेपर का कोई ना कोई इंक्लिनेशन होता है, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, और इसलिए उनके मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स क्या होते हैं कि नॉन न्यूट्रल हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं नेचर में, जो आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये भी बहुत बड़ा कॉन होता है। ओके? So the advice would be to read newspaper for 4 to 5 months, then switch to magazines. Okay? तो 4 से 5 महीना पढ़िए, अपना आर्टिकुलेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, वोकैब्युलरी देखिए, एनालिसिस सीखिए, देन स्विच टू मैगज़ीन। व्हाई? लेट मी टेल यू प्रोस ऑफ द मैगज़ीन। पहली बात तो कंटेंट इज़ सॉर्टेड, टॉपिक वाइज़ होगा और ये क्रिस्प होगा। सॉर्टेड कंटेंट आपको एकदम क्रिस्प मिलेगा, एग्ज़ाम के हिसाब से मिलता है, ठीक है? तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। न्यूट्रल एनालिसिस होगा यहाँ पे यूपीएससी के हिसाब से, तो किसी भी पॉलिसी के प्रोस एंड कॉन्स एकदम एग्ज़ाम स्पेसिफिकली डिस्कस किए जाएँगे, ना कि पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स है। सेपरेट पॉलिसीज फ्रॉम पॉलिटिक्स, ओके, तो इसमें पॉलिटिक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, पॉलिसी पे ज़्यादा ध्यान देंगे, रादर देन न्यूज़पेपर में पॉलिटिक्स पे ज़्यादा ध्यान होता है, पॉलिसीज पे कम होता है। नो डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, इसमें आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, मैगजीन में कोई आपको बॉलीवुड की न्यूज़ नहीं मिलेगी या किसी पॉलिटिशियन का स्टेटमेंट नहीं सुनने को मिलेगा, तो आपको जो एग्जाम के लिए चाहिए वही मिलता है। मेड बाय अ गुड टीम हैविंग गुड एक्सपीरियंस, तो जनरली रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं, उनकी अच्छी टीम होती है, अच्छे एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास, तो वो लोग जनरली बनाते हैं, ये उनकी अच्छी टीम होती है। सो यू कैन बी श्योर कि इसमें जो कंटेंट होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। ईज़ी टू कीप रिकॉर्ड ऑफ एज़ दे हैव लेस बल्क ऑल्सो एंड आर ऑल्सो अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्मेट। इनमें रिकॉर्ड कीपिंग काफ़ी आसान हो जाती है, जब आप मैगज़ीन को, जब आप 1 महीने का पेपर पढ़ते हो ना, तो इतना सारा न्यूज़पेपर हो जाएगा, जबकि 1 महीने की मैगज़ीन इतनी पतली होती है। तो रिकॉर्ड कीपिंग काफ़ी आसान होगा अगर आप ऑफलाइन फॉर्मेट में ही पढ़ रहे हो, और अगर आप डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ रहे हो, तब तो रिकॉर्ड कीपिंग और आसान हो जाती है। ओके? तो अब हम और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट,
फ्री भी हैं। अगर आप डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ रहे हो तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की मैगज़ीन फ्री है, जबकि न्यूज़पेपर के लिए आपको पे करना पड़ सकता है। ओके, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इसलिए भी मैगज़ीन पढ़ते हैं, मैं जिन्हें जानता हूँ। तो व्हाई आई स्विच टू मैगज़ीन, इस पे आते हैं। लेस टाइम में मेरा मोर आउटपुट आ रहा था जब मैं मैगज़ीन्स पढ़ रहा था तो, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ने में 3 घंटा लगता था पर डे, एक तरीके से 2 से 3 घंटे लग जा रहे थे। मैगज़ीन 1 दिन की अगर आप 1 महीने की भी पढ़ोगे तो 1 से 2 दिन में खत्म हो जाती है, ठीक है? तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आ जाता है मैगज़ीन में और लेस टाइम में मोर आउटपुट मिलता है। Content is provided in a much better manner which is exam specific. Separate magazine for prelims and mains are also available. तो एकदम एग्जाम के हिसाब से कंटेंट बनाया और प्रीलिम्स और मेंस की अलग-अलग मैगजीन भी अवेलेबल है। ये भी बहुत बड़ा जो है प्रो पॉइंट है मैगजीन का। रिकॉर्ड कीपिंग बिकम्स वेरी इजी, जैसा मैं बोल रहा था कि न्यूज़पेपर में आपको ढूँढने में बहुत दिक्कत आती है, यार ये कहाँ से आया था, उसका रिकॉर्ड रखो, उसको काटो, क्लिपिंग-विलिपिंग करो, लगाओ एक कॉपी में, फाइल बनाओ। तो मैगजीन के साथ उतना नहीं है। अगर डिजिटल फॉर्मेट में तो तुरंत मिल जाता है, ऑफलाइन में भी है तो बड़ी आसानी से मिल जाता है वो, क्योंकि वो सॉर्टेड होता है पहले ही टॉपिक वाइज़, तो आपकी मेमोरी में थोड़ा बना होता है, कि ये यहाँ से आया था, ये यहाँ पे है। वैसा न्यूज़पेपर में बहुत दिक्कत आती है ढूँढने में। प्रोवाइड्स पास्ट स्टोरी लाइन, तो हमें जो एग्ज़ाम के लिए चाहिए कि भई पहले ये हुआ था, अब ये हो रहा है और अब ये होगा, ऐसा जो एग्ज़ाम के लिए हमें चाहिए पूरा एनालिसिस पास्ट स्टोरी लाइन के साथ जो लिंक करते हैं, वो दिया होता है न्यूज़पेपर में। डिवाइड कंटेंट अकॉर्डिंग टू टॉपिक सिलेबस, ये भी बहुत ज़रूरी है, तो इससे आपको पता चल जाता है सिलेबस क्या है, कैसा है, तो टॉपिक जो है वो डिवाइडेड होते हैं पहले ही सिलेबस वाइज़। ओके? सो व्हिच मैगज़ीन टू चूज़? क्वेश्चन ये भी उठ सकता है। तो एवरी मैगज़ीन हैज़ इट्स प्रोस एंड कॉन्स एंड यू हैव टू सी फ्रॉम डिफरेंट मैगज़ीन एज़ टू व्हाट सूट्स यू। ये सबका अपना-अपना टेस्ट होता है, तो मैं किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकता। आप ये पढ़िए, आप देखिए आपको क्या अच्छा लगता है। कुछ लोग को शॉर्ट चाहिए, कुछ लोग को थोड़ा स्टोरी की तरह पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोग को कुछ और चाहिए, तो वो आपके ऊपर है। आई प्रेफर्ड इनसाइट्स, ये मेरा पर्सनल प्रेफ़रेंस था, एज़ इट्स उसका जो कंटेंट था वो मेरे को सूट करता था, क्योंकि मैं क्या करता था, थोड़ा स्टोरी बना के पढ़ो चीज़ों को तो अच्छे से याद होती है। ठीक है, मैं एकदम क्या है कि वैसे नहीं पढ़ सकता कि पॉइंट बस रट लो। थोड़ा-सा याद करने में मुझे अच्छा लगता है स्टोरी बना के अगर पढ़ा जाए तो। तो सबके पर अपने-अपने पर्सनल प्रेफ़रेंसेस हो सकते हैं। एंड ट्राई टू स्टिक टू वन मैगज़ीन, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, क्योंकि जब आप मल्टीपल मैगज़ीन्स पढ़ते हो तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इज़ नॉट वर्थ इट, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं वो क्या है, ओवरलैप करते हैं एक-दूसरे से। तो ये नॉट वर्थ इट होता है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं 80% टॉपिक्स लगभग ओवरलैप करेंगे। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, पीपल मे डिफर, बट ट्राई टू स्टिक टू वन मैगज़ीन, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उतना सही नहीं लगता है व्हेन यू रीड मल्टीपल मैगज़ीन। ओके? So this was it and I wish you a very good luck for your journey.